जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े जैश ग्रुप के आतंकी। ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाली सड़कें बंद की गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी और हत्या के खिलाफ फूटा गुस्सा, डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी चेतावनी। आईएमए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा 48 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने रेप हत्या के केस में आरोपी को भेजा रिमांड पर। उधर मंडी के सुंदरनगर में चमुखा के पास दरका पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण मलबे में पेट्रोल पंप को पहुंचा नुकसान। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटकर गिरा पहाड़ का टुकड़ा, आवाजाही हुई बाधित। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से हो रहा है लगातार भूस्खलन। बांग्लादेश के गोपालगंज में झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी में लगाई आग। आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। झड़प में 7 लोग घायल हुए। बांग्लादेश के गोपालगंज में भड़की हिंसा। आपको बता दें, हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। स्वीडन की संसद के बाहर हिंदुओं ने जताया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी गूंजा। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर जताया अपना विरोध। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का किया गया विरोध। अयोध्या के मिल्कीपुर से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा जो लोग रामकृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते वो बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर नहीं बोलेंगे, उन्हें वोट खिसकने का डर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की बांग्लादेश वाली टिप्पणी पर किया आगाह, बोले कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हालात बिगाड़ने की रच रही हैं साजिश। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिया बड़ा बयान, कहा इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुकी न्यायपालिका। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया स्टंटबाजी का एक वीडियो, बिना नंबर प्लेट की थी कार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद महेंद्रू एनक्लेव में एक इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। हादसे में एक मजदूर की मौत, मलबे में 3 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद। घर से जन सेवा केंद्र के रखे 3,09,000 पर चोरों ने किया हाथ साफ। कर्नाटक के कोपल में आंगनबाड़ी स्कूल की वर्कर का वीडियो आया सामने। मिड डे मील में दिए गए अंडे खाने से पहले बच्चे की प्लेट से वापस लेते दिखाई दी। दोनों आंगनबाड़ी वर्कर को निलंबित किया गया। बढ़ते आगे आपको बता दें, पेंसिल्वेनिया में भारी बारिश और देवी तूफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात हुए पैदा। लोगों के घरों में पहुंचा पानी। पानी के बीच फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। बारिश के पानी में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। कई नदियों के भी उफान पर होने की खबर। कनाडा में तूफान देवी और भारी बारिश ने मचाई भारी तबाही। सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई तमाम गाड़ियां। उधर चीन में भी बाढ़ का कहर जारी। भारी बारिश से लुओहे नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई। चीन में बाढ़ की चपेट में आया बीजिंग शहर। कई सीवर हुए ठप, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। लंदन में डेयरी पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। उपद्रव के दौरान घायल हुए पुलिस के अधिकारी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। क्रूज जहाज से यात्री के पानी में गिरने का वीडियो आया सामने। 40 मिनट तक जहाज को रोककर चलाया गया रेस्क्यू अभियान। यात्री का शव किया गया बरामद। रूस के कुर्स्क में इजरायली सेना का हमला। एक आवासीय इमारत पर यूक्रेनी सशस्त्र बल की मिसाइल गिरने से तस्वीरें सामने आई हैं। भयावह तस्वीरें सामने आई। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हौला और कलात डाबा इलाके पर किया रॉकेट लॉन्चर से अटैक। हमले में हिजबुल्लाह का एक आतंकी हुआ ढेर। उधर बेलारूस में यूक्रेनी ड्रोन को किया गया तबाह। यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस पर लगातार रख रहा था हमला।
और आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है, अनंतनाग के जंगलों में एक बार फिर से सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। कोकेरनाग इलाके में सेना सर्च अभियान चला रही है। आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि बीते कल इसी इलाके में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि 2 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। और इसके बाद से एक बार फिर से कोकेरनाग के इस इलाके में अभियान चलाया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है। अनंतनाग के जंगलों में छिपे इन आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इन आतंकियों ने इन जंगलों का ही सहारा लिया है। और एक बार फिर से इन जंगलों से ही छिपकर जब वार किया है, तो सेना भी अलर्ट मोड पर है और चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही। इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें क्योंकि लगातार इस तरह की मुठभेड़ इन इलाकों में जारी है। और आतंकियों के हुए इस हमले में एक नागरिक की भी मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल ये नागरिक उस हमले में पहले घायल हो गया था, बाद में इस नागरिक की मौत हो गई है। आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पर जब कल मुठभेड़ हुआ तो उसमें 2 जवान भी शहीद हो गए थे, जबकि एक नागरिक भी घायल हो गया था। फिलहाल उस नागरिक के मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। तो देखिए जिस तरीके से सेना की ओर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि दुखद खबर ये कि 2 जवानों के साथ साथ जो एक नागरिक था जो इस इलाके का रहने वाला था, वो भी यहाँ पर उनकी मौत हो गई है। आतंकियों की फायरिंग में घायल हो गया था नागरिक पहले, इसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। और दिखाते तस्वीरें आपको साथ ही दिखाते हैं, सुनाते हैं कि वहां पे क्या कुछ कहा जा रहा है। तो पार्ट ऑफ द हादसे जो हो रहे हैं ये कंटिन्यूअस है, ये कोई नई चीज नहीं हुई है। अनंतनाग में तो आए हैं, कहीं से तो आए हैं। और ये तो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में जब फौजें चल रही थी आगे तो अटैक हुआ, इसका मतलब बैठे हुए थे, मतलब बैठे हुए थे, उनकी स्लीपर सेल्स थे, उनको मेंटेन कर रहे थे, उनका लॉजिस्टिक्स पूरा था, उनको एम्युनिशन सप्लाई हो रहा था, खानी पानी सब कुछ हो रहा है। तो ये तो सोचिए मत कि ये सडनली पैराशूट से उतर आए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चल रहा है लगातार निरंतर। और इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी लगातार मुठभेड़ का सिलसिला बना हुआ है। आपको बता दें आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जहां पर अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं आपको बता दें किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनकाउंटर जारी है। लगातार सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। इलाके में अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर का सिलसिला बना हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है और ये बताया जा रहा है कि इलाके में अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। और सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का जुड़ रहे हैं हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, किश्तवाड़ से गुरसिमरन, जबकि अनंतनाग से वैभव जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करते पहले गुरसिमरन का। गुरसिमरन, 2 इलाके इस समय जो है वो आतंकियों को लेकर जो सर्च ऑपरेशन है जहां पे चल रहा है, किश्तवाड़ हो चाहे अनंतनाग। अगर अनंतनाग की जब हम बात करते हैं तो कल यहाँ पे 2 जवान शहीद हो गए हैं, इसके बाद किश्तवाड़ में भी यहाँ पे मुठभेड़ की खबर निकल के सामने आ रही है। ताजा अपडेट क्या है आज का? देखिए किश्तवाड़ अब एनकाउंटर की बात की जाए तो देर रात सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में आतंकी मौजूद हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तकरीबन रात 12 से 1 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई, 3 सवा 3 बजे तक चली है, जिसमें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली थी। 3 से 4 आतंकी हैं, ये आतंकी जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और पिछले काफी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव हैं। माना जाता है कि जून के पहले हफ्ते में इन आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तो सांबा या कठुआ से घुसपैठ की थी और उसके बाद इन्होंने 11 जून को छतरगला में एक आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जब भारतीय सेना का टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जहां पर तैनात थी उसे निशाना बनाया गया था, जिसमें भारतीय सेना के 6 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हुआ था। ये आतंकी लगातार इस पूरे एक्सिस में, जो कि डोडा किश्तवाड़ एक्सिस है, यहां पर घूम रहे थे और कल जब सुरक्षा बलों को इनके वहां पर मौजूद होने की इत्तला मिली तो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ तकरीबन जो पहला एक्सचेंज ऑफ फायर है, बताया जाता है कि 3 घंटे के करीब फायरिंग चली। उसके बाद आतंकी जो है वो लगातार, क्योंकि जंगली इलाका है, लोकेशन अपनी चेंज कर रहे हैं, लेकिन बड़ी सफलता इसे इसलिए भी माना जा रहा है 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकियों के ग्रुप को लगातार चेंज कर रहे हैं। और वैभव का भी रुख कर लेते हैं। वैभव, वहां पर फिलहाल किस तरीके से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है वैभव इन्हीं जंगलों का सहारा लेते हैं ये